Assalamu alaikum everyone. I hope you all are doing well. Today we will read about a poem Phenomenal Woman by Maya Angelou. तो जी इस वीडियो में हम इस पोएम Phenomenal Woman का इंट्रोडक्शन और इस पोएम के की पॉइंट्स हो गए, इस पोएम के थीम्स, सिंबल्स और लिटरेरी डिवाइसेस को डिस्कस करेंगे। अगर आप इंग्लिश लिटरेचर बाय बिस्मिल खालिक चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब कर दें, लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलें ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो आप तक पहुँचती रहे। तो जी फर्स्ट ऑफ ऑल हम पोइट माया एंग्लो का इंट्रोडक्शन देखेंगे। माया एंग्लो 1938 में पैदा हुई और 2014 में उसकी डेथ हुई। वो एक अमेरिकन पोइट, मेमोरिस्ट एंड सिविल राइट्स एक्टिविस्ट जानी जाती थी। इसके अलावा उसकी एक ऑटोबायोग्राफिकल बुक भी थी जिसके बहुत फेम मिला। उस बुक का नाम था आई नो व्हाई द गैजेट बर्ड सिंग्स। ये उसकी ऑटोबायोग्राफिकल बुक थी विच बॉर्ड हर इंटरनेशनल फेम। इस बुक की वजह से उसे इंटरनेशनल फेम भी मिला। इसका जो वर्क है वो मोस्टली जो थीम्स एक्सप्लोर करता है, उन थीम्स में आइडेंटिटी, रेसिज्म, वुमेनहुड एंड एम्पावरमेंट पाए जाते हैं। अच्छा, माया एंग्लो ने एक्टिव रोल प्ले किया था इन सिविल राइट्स मूवमेंट में और जो है ना बहुत सारे अवार्ड्स भी उसे मिले थे, जिसमें से एक अवार्ड उसे मिला जिसका नाम था प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम। तो अगर माया एंग्लो का मेजर वर्क्स देखें तो इसमें पहले जो है ऑटोबायोग्राफीज आती हैं, जिसमें से पहली जो ऑटोबायोग्राफी है वो आई नो व्हाई द गैजेट बर्ड सिंग्स है और दूसरी जो है वो द हार्ट ऑफ अ वुमन है। एंड जो लास्ट वन इसकी ऑटोबायोग्राफी है वो मॉम एंड मी एंड मॉम, ठीक है। और इसके अलावा इसने पोइट्री भी लिखी जिसमें से है एंड स्टिल आई राइज, फेनोमेनल वुमेन, द कंप्लीट कलेक्टेड पोएम्स। और इसके अलावा इसने स्पीचेस भी लिखी थी। इसकी एक स्पीच ऑन द पल्स ऑफ मॉर्निंग जो इसने एक इनॉग्रेशन के दौरान 1993 में पढ़ी थी। अगर हम माया एंग्लो का राइटिंग स्टाइल देखें तो जो माया एंग्लो का राइटिंग स्टाइल है उसमें लिरिकल, इमोशनल और पावरफुल है, ठीक है। ऑफन ब्लेंडिंग पोइट्री विद पर्सनल एक्सपीरियंस। पर्सनल एक्सपीरियंस के साथ वो हमेशा पोइट्री भी ब्लेंड करती रही हैं और उसने जो लैंग्वेज यूज़ किया वो रिदमिक एंड म्यूजिकल थी। इसके अलावा उसने अपने वर्क में रिपीटिशन, इमेजरी एंड सिंबोलिज्म जैसे लिटरेरी डिवाइसेस का यूज़ भी बहुत किया है। वो एक कॉन्फिडेंट टोन में लिखती रही हैं। लेट्स स्टार्ट द इंट्रोडक्शन ऑफ पोएम फेनोमेनल वुमेन। फेनोमेनल वुमेन एक पावरफुल और एम्पावरिंग पोएम है रिटन बाय माया एंग्लो। पोएम एक औरत के इनर स्ट्रेंथ को, कॉन्फिडेंस को एंड ब्यूटी को जो है ना सेलिब्रेट करती है, पर्टिकुलरली उन वुमेन्स को जो है ना कन्वेंशनल स्टैंडर्ड्स की जो ब्यूटी है उनको एक्सेप्ट नहीं करती। इसलिए स्पीकर जो है वो प्राउडली असर्ट करती है कि इसकी कशिश जाहिरी सूरत में नहीं बल्कि सेल्फ एश्योरेंस, कैरिस्मा एंड इनर स्पिरिट में है। इसमें पर्सनैलिटी का सिनोनिम है मीन्स की शख्सियत। मीन्स की इस पोएम में जो स्पीकर हैं वो असर्ट कर रही हैं कि उसकी फिजिकल अपीयरेंस में वो कशिश नहीं है बल्कि जो उसकी कशिश है वो सेल्फ एश्योरेंस को और करिश्मा में और इनर स्पिरिट में पाई जाती है। अलावा ये जो पोएम है ये वाइडली प्रेज्ड है फॉर इट्स बोल्ड, रिदमिक एंड अफर्मिंग वॉइस की वजह से। इसके अलावा इसने इस पोएम ने बहुत से नैरो ब्यूटी नॉर्म्स को चैलेंज भी किया है। नाउ वी विल रीड अबाउट इट्स पब्लिकेशन डिटेल कि जो पोएम है ये कब लिखी गई और किसने लिखी, ठीक है। इस पोएम का नेम जो है फेनोमेनल वुमेन है और इनकी जो पोइट है वो माया एंग्लो है और ये फर्स्ट पब्लिश हुई थी 1978 में। ये जो पोएम फर्स्ट अपीयर्ड हुई थी एक कलेक्शन एंड स्टिल राइज, एक कलेक्शन है माया एंग्लो का, ये उसमें पब्लिश हुई थी। सो टाइटल सिग्निफिकेंस ऑफ पोएम फेनोमेनल वुमेन, जो टाइटल है फेनोमेनल वुमेन एक डीपली मीनिंगफुल है और सिंबॉलिक है, ठीक है। ये एक औरत को ख़ास शख्सियत के तौर पर पेश करता है। तो इसकी अंदरूनी ब्यूटी की वजह से नहीं बल्कि इसकी अंदरूनी ताकत और वकार की वजह से भी औरत को ख़ास करार देता है। तो जो वर्ड है फेनोमेनल ये सजेस्ट करता है यूनिकनेस को, एक्सीलेंस को एंड एडमायरेशन को। इस टाइटल की वजह से माया एंजेलो, ये वर्ड एंग्लो नहीं एंजेलो है, इट्स ओके। तो जो माया एंजेलो है इस टाइटल की वजह से वुमेन की कामयाबी को और उसकी कशिश को एक नए अंदाज में बयान करती हैं। अलावा ये जो पोएम और इसका टाइटल है फेनोमेनल वुमेन, ये ट्रेडिशनल एक्सपेक्टेशंस को और सेलिब्रेट एथेंटिसिटी, कॉन्फिडेंस और सेल्फ लव को चैलेंज करती हैं। तो ये रहा इंट्रोडक्शन ऑफ पोएम का इंट्रोडक्शन, उसका बैकग्राउंड, पब्लिकेशन। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। सो लेट्स रीड इट्स थीम्स। मेजर थीम्स इन फेनोमेनल वुमेन, फर्स्ट वन इज फीमेल एम्पावरमेंट, सेकंड is inner beauty vs outer appearance, third is self-confidence and pride, fourth is body positivity, and the fifth is resilience and identity. These are the major themes of Phenomenal Woman. You can read and write easily. Are the literary devices in Phenomenal Woman? फर्स्ट वन इज़ रिपीटिशन। रिपीटिशन मीन किसी भी पोएम में वर्ड्स का या फिर फ्रेजेस, सेंटेंसेस का बार बार यूज़ होना, बार बार रिपीट होना। इस पोएम में जो सेंटेंसेस या फ्रेजेस रिपीट हुए हैं उनमें है आई एम ए वोमेन, फेनोमेनली,
एंड दी फेनोमेनल वोमेन दैट्स बोथ फ्रेजेस यहाँ पर दी गई हैं, ये रिपीट हुई हैं जो एम्फसाइज करती हैं प्राइड एंड कॉन्फिडेंस को। दी सेकेंड लिटरेरी डिवाइस इज एनाफोरा, ये भी एक रिपीटेशन प्रोसेस है बट एट द बिगिनिंग ऑफ द लाइन्स, ठीक है। जो लाइन्स के स्टार्ट में वर्ड्स रिपीट होते हैं उन्हें हम एनाफोरा कहते हैं। पोएम फेनोमेनल वोमेन में जो एनाफोरा वर्ड्स यूज हुए हैं उसमें है इट्स द स्ट्राइड ऑफ माई एंड द फायर इन माई, ये जो फ्रेजेस हैं ये एनाफोरा हैं। थर्ड जो लिटरेरी डिवाइस है वो इमेजरी, एज यू ऑलरेडी नो दैट जो रीडर्स के माइंड में विजुअल इमेज बनती है उसे हम इमेजरी कहते हैं। तो इस पोएम में जो इमेजरी है, जिस लाइन से इमेजरी शो हो रही है वो लाइन है द स्पैन ऑफ माई हिप्स, द सन ऑफ माई स्माइल एंड द स्विंग इन माई वेस्ट, ये 3 लाइन्स इमेजरी को रिप्रेजेंट करती हैं। एंड द फोर्थ लिटरेरी डिवाइस इज एलिट्रेशन। एलिट्रेशन इज रिपीटेशन ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड्स, ये भी एक किस्म की रिपीटेशन होती है लेकिन कॉन्सोनेंट साउंड्स की होती है, जैसे कि प्रेटी वोमेन वंडर, ठीक है। इन वर्ड्स के स्टार्ट में जो वर्ड लेटर यूज हुआ है वो जो क्या है एलिट्रेशन है, एक कॉन्सोनेंट साउंड्स की रिपीटेशन हो रही है, ठीक है। एंड द सेकंड सन ऑफ माई स्माइल, अब सन और स्माइल में जो फर्स्ट लेटर है एस, ये क्या है कॉन्सोनेंट रिपीटेशन है, तो इसे क्या कहते हैं एलिट्रेशन। एंड द फिफ्थ लिटरेरी डिवाइस ऑफ पोएम इज इंजंपमेंट। इंजंपमेंट क्या होता है, सेंटेंसेस का फ्लो में रहना विदाउट पॉज या अक्रॉस लाइन, जिस सेंटेंसेस में किसी किस्म का ब्रेक ना हो, पॉज ना हो, बल्कि वो कंटिन्यूसली फ्लो हो, ठीक है, नेचुरल रिदम में हो, तो उसे हम इंजंपमेंट कहते हैं। Sixth literary device is metaphor. As you already know that metaphor means comparison between two things. As in poem, metaphor show from the lines the fire in my eyes and the second line is the sun of my smile. ये जो 2 लाइन्स हैं इन दोनों लाइन्स में मेटाफोर यूज हुआ है। सो दिस होल पोएम इज इन रिटन फॉर्म, यू कैन इजीली मेक नोट्स एंड अंडरस्टैंड इट बेटरली। So let's read the major symbols of poem Phenomenal Woman. First symbol is the span of my hips and the curve of my lips. etc. Lines हैं, ये symbol किस चीज़ का symbol है, natural beauty and strength का। And the second symbol is the fire in my eyes, symbol of passion and determination. Third symbol is my smile, symbol of warmth and joy. Fourth symbol is man's reaction and the fifth is phenomenal woman, symbol of universal strength and dignity. Phenomenal woman है वो strength और dignity का symbol है। The structure of the phenomenal woman. Phenomenal woman poem consists on 4 stanzas. अच्छा, इस poem की 4 stanzas हैं, ठीक है। जो फर्स्ट स्टैंजा है उसके अंदर 9 लाइन्स हैं, सेकंड में भी 9 जो है ना लाइन्स हैं, एंड जो थर्ड स्टैंजा है उसके अंदर 7 लाइन्स हैं और फोर्थ में फिर 9 लाइन्स हैं। सो दैट इज द एंडिंग ऑफ द पोएम। आई होप यू आर गेटिंग वेल। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंचती रहे। लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।